अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टूडेंट्स वक्फियत आमा जमात अव्वल के बाब नंबर 4 को पढ़ेंगे। चले बाब नंबर 4 को निकालते हैं। वक्फियत आमा जमात अव्वल का चौथा बाब है स्टूडेंट्स, और सबक का नाम है मेरा ख़ानदान और मेरे दोस्त। फिर से पढ़ें, मेरा ख़ानदान और मेरे दोस्त। इस बाब के अख्ताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स कि अपने ख़ानदान के अफराद को पहचान सकें, जैसे वालिदैन, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, चचा और चची, मामू और मुमानी, कज़न वगैरह। ये समझ सकें कि हमें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का एहतराम करना चाहिए। अपने चंद दोस्तों की ख़ास आदत की निशानदेही कर सकेंगे, इन कामों के मुतल्लिक बातचीत कर सकें जो आपके वालिदैन अपने बचपन में आज से मुख्तलिफ अंदाज में करते थे। चलिए सबक को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। इस तस्वीर में ये बच्ची है, ये अपने बारे में बता रही है हमें। मेरा नाम सीमा है, ये मेरा भाई अब्दुल्ला है। पहले उसने अपने बारे में बताया, फिर उसने अपने भाई के बारे में बताया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब वो स्टूडेंट्स हमें अपने ख़ानदान के बारे में बता रही है। मेरा ख़ानदान के ख़ानदान में कितने अफराद हैं, जैसे दादा दादी, चचा, अब्बू, चची, अम्मी, कज़न और मैं अपने घर वालों से प्यार करती हूँ। अब हम स्टूडेंट्स हमारा ख़ानदान के बारे में जानेंगे। हमारे घर में अब्बू और अम्मी के अलावा दादा और दादी भी रहते हैं। स्टूडेंट्स दादा और दादी कौन होते हैं आप सब जानते हैं। दादा और दादी आपके अब्बू के अम्मी अब्बू होते हैं। हम उन सब का बहुत अदब करते हैं। अदब मतलब इज़्ज़त करते हैं। हम अक्सर अपने नाना और नानी के घर भी जाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स नाना और नानी आपकी अम्मी के अम्मी अब्बू होते हैं। वहाँ हमारी खाला कौन होती है स्टूडेंट्स, अम्मी की बहन, मामू अम्मी का भाई, मुमानी और इनके बच्चे रहते हैं। हम वहाँ खूब मज़े करते हैं। मेरे चचा चची और इनके बच्चे भी हमारे घर आते हैं। स्टूडेंट्स चचा कौन, अब्बू के भाई, और चची उनकी बीवी, उनके बच्चे भी हमारे घर आते हैं। हम तमाम घर वाले मिलकर पिकनिक पर भी जाते हैं। हम अपने तमाम रिश्तेदारों का एहतराम करते हैं और इनका कहना मानते हैं। स्टूडेंट्स अब आपके लिए सरगर्मी है, एक्टिविटी है जो आपने कंप्लीट करनी है। यहाँ कुछ रिश्तेदारों की पहचान करवाई गई है, जिसको आपने पहचान के उनके रिश्तों के साथ मिलाना है। जैसे अब्बू के अब्बू को क्या कहते हैं, हम दादा कहते हैं, तो हमने दादा के साथ इसको मिलाया हुआ है। ऐसे ही हम बाकी सब रिश्तों को उनके पहचान को उनके नाम के साथ मिलाएंगे। जैसे अब्बू की अम्मी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दादी कहते हैं ना। अब्बू की अम्मी को हम क्या कहते हैं, दादी। तो अब हम इसको इसके साथ मिला देंगे, दादी के साथ। फिर स्टूडेंट्स नंबर 3 पर अब्बू की बहन को क्या कहते हैं हम, अब्बू की बहन को पुप्पी कहते हैं, तो हम इसके साथ मिला देंगे पुप्पी के साथ। स्टूडेंट्स नंबर 4 पे अब्बू के बड़े भाई को क्या कहते हैं, चचा के ताया। जी अब्बू के बड़े भाई को ताया कहते हैं, तो हम इसको ताया के साथ मिला देंगे। अब्बू के बड़े भाई को ताया बोला जाता है। नंबर 5 पे स्टूडेंट्स अब्बू के छोटे भाई को चचा कहते हैं, तो हम इसको चचा के साथ मिला देंगे। नंबर 6 पे स्टूडेंट्स अम्मी की अम्मी को क्या कहते हैं, अम्मी की अम्मी को नानी बोलते हैं। नंबर 7 पे स्टूडेंट्स अम्मी के अब्बू को क्या कहते हैं, नाना बोलते हैं, तो हम इसके साथ मिला देंगे। अम्मी के अब्बू को नाना बोला जाता है। नंबर 8 पे स्टूडेंट्स अम्मी की बहन को क्या कहा जाता है, खाला। जी अम्मी की बहन को खाला बोला जाता है। लास्ट पे स्टूडेंट्स अम्मी के भाई को क्या कहा जाता है, मामू, तो हम इसको मामू के साथ मिला देंगे। अम्मी के भाई को मामू बोला जाता है। स्टूडेंट्स आपके लिए एक और एक्टिविटी है, जिसमें आपने अपने हम जमातों को बताएं कि आपके घर में कौन कौन रहता है। अपने ख़ानदान के मुतालिक बताएं। जैसे मेरे दादा का नाम, आप यहाँ आपने अपने दादा का नाम लिखना है। फिर है मेरे चचा का नाम, आपने यहाँ अपने स्टूडेंट्स चचा का नाम लिखना है। फिर है मेरी नानी का नाम डैश है, यहाँ आपने अपनी नानी का नाम लिखना है। फिर है मेरे मामू का नाम, आपने यहाँ स्टूडेंट्स अपने मामू का नाम लिखना है। अब हम बच्चों मेरे दोस्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
میرے دوست. میرے محلے اور اسکول میں بہت سے دوست ہیں. ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. میرے دوست اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، وقت پر پڑھتے اور وقت پر کھیلتے ہیں. وہ کسی کی چیز بغیر پوچھے نہیں لیتے. وہ خود بھی صاف ستھرے رہتے ہیں اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں. ہم سب اپنے ملک پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں. بچوں، زبانی بتائیں، اپنے دوستوں کے متعلق بات چیت کریں. جیسے میں اسکول کے دوست، آپ نے اسٹوڈنٹس یہاں اپنے اسکول کے دوستوں کے نام لکھنے ہیں جہاں آپ پڑھنے جاتے ہو. میرے محلے کے دوست، آپ کے محلے میں آپ کے جتنے دوست ہیں آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں. پھر ہے میرے دوستوں کی اچھی عادات. اسٹوڈنٹس یہاں اپنے اپنے اسکول اور محلے کے دوستوں کی اچھی عادات کے بارے میں لکھنا ہے، بتانا ہے. ٹھیک ہے؟ اب ہم بچوں میرے ابو امی کا بچپن پڑھیں گے. پیارے دوستوں، ہمارا بچپن ہمارے امی ابو کے بچپن سے بہت مختلف ہے. میں نے اپنے والدین سے ان کے بچپن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا ہمارا دور آج کے دور سے کافی مختلف تھا. ان دنوں اتنی زیادہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں. زیادہ تر بچے پیدل یا سائیکل پر اسکول جاتے تھے. ٹیلی ویژن موجود تھا مگر اس پر صرف 1 یا 2 چینل ہی آتے تھے. موبائل فون اور انٹرنیٹ نہ تھے. معلومات کا اہم ذریعہ کتابیں ہوا کرتی تھیں. زیادہ تر بچوں کا پسندیدہ مشغلہ کتابیں پڑھنا تھا. مشینیں زیادہ نہ تھیں اس لیے زیادہ تر کام ہاتھ سے ہی کیا جاتا تھا. اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے جس میں آپ نے اپنے والدین یا کسی دوسرے بزرگ سے پوچھ کے ان کا بچپن کیسا تھا اپنے ہم جماعتوں کو اس کے متعلق آگاہ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے والدین، اپنے امی ابو یا کسی دوسرے بزرگ جیسے آپ کے دادا دادی، نانا نانی کا بچپن ان سے جان کے ان کی معلومات لے کے آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ان کو بتانا ہے کہ میرے دادا دادی یا نانا نانی کا بچپن کیسا تھا. آج کا لیسن ہوا ہمارا کمپلیٹ. اسٹوڈنٹس، آپ کو کتنا سمجھ میں آیا آپ نے لازمی کمنٹ باکس میں بتانا ہے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. خدا حافظ.